हेलो एवरीवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई समिट के लिए फ्रांस के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को छत्तीसगढ़ की डोकरा कलाकृति में तैयार की गई कुछ यहां पर गिफ्ट भेंट किए हैं। आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे आखिर क्या है डोकरा कलाकृतियां, ये क्यों विशेष हैं, इसको तैयार करने वाली डोकरा दामर जनजाति आखिर उनकी विशेषता क्या है, वो किस तरीके से इस कलाकृतियों को तैयार करते हैं और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें जो चर्चा का यहां पर विषय है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को संगीतकारों के द्वारा जड़ी बूटियों से सजी एक डोकरा कलाकृति उपहार में दी, जिसे भारत की समृद्ध जनजाति कलात्मकता को दर्शाया गया है। उन्होंने फ्रांस की प्रथम महिला को पुष्प और मोर की आकृतियां वाला एक अति सुंदर चांदी का हाथ से उत्कीर्ण टेबल दर्पण भी भेंट किया है। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, आखिर ये दोनों जो कलाकृतियां रही हैं जो भेंट की गई हैं इनकी विशेषता क्या है और ये कैसे तैयार की गई है। सबसे पहले चलिए यहाँ पे बात करते हैं जो डोकरा कलाकृति राष्ट्रपति को यहाँ पर भेंट की गई है। तो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की सदियों पुरानी धातु ढलाई शिल्प कला को यहाँ पर देखा डोकरा में जटिल पीतल और तांबे की मूर्तियां बनाने के लुप्त मोम तकनीक का इसमें उपयोग किया गया है। उपहार में दी गई इस कृति में पारंपरिक संगीतकारों को गतिशील मुद्राओं में चित्रित किया गया जाता है और आदिवासी जीवन में देखा जाए तो संगीत के गहन सांस्कृतिक महत्व को ये उजागर करती है। लापिस लाजुली और मूंगा की सजावट कलाकृति के दृश्य को आकर्षण बढ़ाती है और भारत की समृद्ध स्वदेशी यहां पर कला को प्रदर्शित करने का भी काम करती है। तो इस तरीके से जो शिल्प कला है उसकी महत्ता को दर्शाती है। दूसरा यहाँ पर जो सिल्वर दर्पण यहाँ पर भेंट किया गया है, इमेज में आप जिसे देख सकते हैं, सिल्वर टेबल जो दर्पण है अगर हम देखें तो चांदी के टेबल दर्पण पर विस्तृत पुष्प और मोर की नक्काशी हुई है और भारत की उत्कृष्ट धातु कला की विरासत को यहाँ पे दर्शाती है। इसका जो जटिल डिजाइन है वो कलात्मक सुंदरता को सांस्कृतिक प्रतीकवाद के साथ यहाँ पे जोड़ने का काम करता है, जिससे यह बहुमूल्य स्मृति चिन्ह यहाँ पर बन जाता है। चलिए बात करते हैं डोकरा दमार जनजाति के बारे में जो कि इस कला से यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो डोकरा जो है प्राचीन बेल मेटल शिल्प का एक रूप है जिसका उपयोग झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में रहने वाले ओझा धातु कारीगरों के द्वारा किया जाता है। हालांकि इस कारीगर समुदाय की शैली और कारीगरी देहें अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न यहां पर हो सकती है। डोकरा या डोकरा को बेल मेटल शिल्प के रूप में भी यहां पर जाना जाता है और डोकरा नाम जो है डोकरा दमार जनजाति से आया है जो कि पश्चिम बंगाल के पारंपरिक धातुकार है। मूल रूप से देखा जाए तो इनका जो कौशल है वो धातुकर्म कौशल है, यानी कि धातुओं से संबंधित निर्मित वस्तुएं इनके द्वारा बनाई जाती हैं। उनकी लुप्त मोम ढलाई तकनीक के नाम उनकी जनजाति के नाम पर रखा गया, इसलिए डोकरा धातु ढलाई भी से कहा गया है। डोकरा कलाकृति पीतल से बनी है और इस पर अनोखी टुकड़ों में कोई भी यहाँ पे जोड़ नहीं होता है। इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि किसी प्रकार की जोड़ का निशान यहाँ पे ना रहे। इस विधि में देखें धातुकर्म कौशल को मोम तकनीक के साथ समायोजित किया जाता है, जिससे लुप्त मोम तकनीकी का उपयोग किया जाता है और अनूठी कला इसमें सांचे का उपयोग केवल एक बार किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है, जिससे यह कला विश्व में अपनी तरह की एकमात्र कला यहाँ पर बन जाती है। तो अपने आप में देखा है तो काफी अनूठी और काफी यहाँ पर मेहनत और यहाँ पर चीजों को विशेष रूप से तैयार किया जाता है, जिसके कारण इसकी महत्ता अपने आप में विशेष हो जाती है। वहीं बात करें डोकरा दमार जनजाति के बारे में तो यह जनजाति देखा जाए तो झारखंड से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और केरल तक यहाँ पर फैली हुई है। प्रत्येक मूर्ति बनाने में लगभग 1 माह का समय लगता है। मोहनजोदड़ो यानी कि हड़प्पा सभ्यता की नर्तकी अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन डोकरा कलाकृतियों में से एक है और डोकरा कला का उपयोग अभी भी कलाकृतियों, सहायक उपकरण, बर्तन, आभूषण बनाने इत्यादि के लिए किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के लिए आज यहाँ पे डोकरा कला और उससे संबंधित पहलुओं के बारे में आज हमने यहाँ पर पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ यहाँ पे लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।